ओम शांति। आज की डेट है 24 फरवरी 2024। सुनते हैं बाबा के महामधुर वाक्य। मुरली के 5 पॉइंट्स है जिसे दिन भर विचार सागर मंथन करना है। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा हंस बनना है। हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। हम अभी संपूर्ण विकारी है तो संपूर्ण निर्विकारी बाबा आकर के बनाते हैं। बाबा कहते हैं अगर ज्ञान में तीखा जाना है तो बाबा को पूरा याद कर अपने मन के किचरे को निकाल देना है। हमारा मन एक लॉकर है जिसमें हम कीमती चीज़ें रखते हैं। हमारा मन कोई डस्टबिन नहीं है। तो मन को पहले साफ करो। संकल्पों अच्छे रहेंगे, संकल्प पॉजिटिव रहेंगे, तब बाबा की याद ठहरेगी। ऊंच पद का आधार क्या है? याद की यात्रा। इसमें हम कौड़ी से हीरे बन जाते हैं। बाप आते ही है कौड़ी से हीरा बनाने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए। इस कर्तव्य के बिना बाबा भी रह नहीं सकते। जब तक हम संपूर्ण ना हो तब तक बाबा हमें ज्ञान देते ही रहेंगे। हंस मोती चुगते हैं और बगुला गंध खाते हैं। हंस बनने में भी माया बहुत विघ्न लाती है, तो मुख्य गिरावट आती है तो वह है देह अभिमान की। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो न सके। बाबा ने हमें बेहद का संन्यास सिखाया है। बेहद का संन्यास माना उसमें हद आ ही जाता है। तो बेहद का संन्यास माना अपने तन मन धन संबंध संपर्क समय अपने संकल्प अपने स्वभाव इन सब का सफल करना है। किसी चीज़ में कोई आसक्ति ना जाए। सेकेंड पॉइंट है, सतयुग में है 100% वाइजलेस वर्ल्ड। श्री बाबा है ऊंचे से ऊंचा टावर। बाबा टावर ऑफ साइलेंस है, टावर ऑफ पावर है, टावर ऑफ हैप्पीनेस है, टावर ऑफ नॉलेज है। तो शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। बाबा हमें सुख के टावर में ले जाते हैं। बाबा कहते हैं कोई तो 95% सजा खाते हैं, सिर्फ 5% ही इस ज्ञान से और योग से चेंज होते हैं। बाबा कहते हैं आगे कि भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। भक्ति भी अति में जाएगी, उसका भी अंत होना है तो अति में जाना पड़ेगा। अभी तो भक्तों का राज्य है ना, तो हम उस पर विजय पाते हैं। फिर हो जाएगा लक्ष्मी नारायण का राज्य। बाबा कहते हैं मैं पावन बनाने बिगड़ रह नहीं सकता, मेरा पार्ट ही एक्यूरेट है और एक सेकंड भी देरी से वह आगे नहीं आ सकता। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाते हैं बाबा। सेकंड बाय सेकंड जो भी पास होता है वह ड्रामा मुझसे करवाता है। मैं परवश हूँ। बाबा भी कहते हैं कि मैं परवश हूँ। बाबा कहते हैं बहुत समय पवित्र रहकर भी फिर चलते चलते माया का ठप्पर लगने से काला मुंह कर देते हैं। तो ऐसा क्यों? भल पवित्र भी रहते हैं लेकिन मन की शुद्धि, क्लीन होना चाहिए मन, वो क्लीननेस नहीं है। यह पुरुषार्थ तो अंत तक करना है। अगर बीच में पुरुषार्थ ढीला धार रहेगा तो अपनी स्थिति भी ऊंच नीच होती जाएगी। तो पुरुषार्थ एक सम्मान करो, उसको बढ़ाओ, लेकिन कभी कम पुरुषार्थ नहीं करना। थर्ड पॉइंट है, बाबा हमें कितना लायक बनाते हैं। हम पुजारी से पूज्य बनाते हैं। जो हम बनेंगे फिर भक्ति मार्ग में वही हमारी महिमा होती है। हमारे ही मंदिर बनते हैं। जैसे कि चंडिका देवी का भी मेला लगता है ना, तो चंडी मतलब क्या? जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती है वह चंडी है। फिर भी वह विश्व को पवित्र बनाने में कुछ न कुछ मदद तो करती है, सहयोग थोड़ा सा तो करती है। तो वह हो गई सेना। सजाएं आदि खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं ना। मनुष्य को थोड़ी ही पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। जो बीकेस है, बीके जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, वह भी
वो लोग भी इजीली कह देते हैं कि हाँ आज बाबा आने वाले हैं, हाँ आज बाबा ने मैंने ये बात की, मतलब ऐसे ही कह देते हैं कि हाँ, इजीली बोल देते हैं। लेकिन वो नशा नशा दिखाई नहीं देता कि वो भगवान जिसको मैंने मंदिर में आकर ढूंढती थी, जिसकी मैंने भक्ति की थी, मैंने भगवान के लिए यज्ञ, यात्रा, तप तप, तीर्थ, कितना सब कुछ किया, और वो भगवान हमें पढ़ाते हैं। तो कितना नशे से कहना चाहिए कि यार भगवान आए हैं, वह हमारा टीचर है, हमें पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ढीला ढाठ होकर बोलते हैं कि हाँ भगवान आए हैं। तो कितनी वंडरफुल बात है ना ये। गीता में मनुष्य का नाम डाल दिया है और गीता को खंडन कर दिया है। हमने श्री कृष्ण की ग्लानि की कि उन्होंने वस्त्र चुराए, 16,000 गोपिकाएं को भगाया, माखन चुराया, लेकिन कोई ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण की आत्मा को परमात्मा के साथ कितनी प्रीत थी, उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया, वह कैसे प्रिंस बना, ये किसी को नहीं पता। अरे वो तो सर्वगुण संपन्न है, तो वो इस पतित दुनिया में अपने पैर कैसे रखेंगे? उनके लिए तो भगवान ने पावन दुनिया बनाया है, पवित्र दुनिया बनाया है। 4th पॉइंट है, बाघ को तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी विरला कोई यथार्थलिटी जानते हैं। कहा ना अभी कि सिर्फ जानते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी है जो उनको समझते नहीं, अनुभव नहीं करते। सर्व संबंध का अनुभव जो करना चाहिए वो नहीं करते। योग में भी बैठेंगे बस रद्दियां मारते रहेंगे कि बाबा ये मेरा काम कर देना, बाबा उस आत्मा का ये काम कर देना। तो इसमें भी बाबा याद नहीं आता, बाहरी चीज सब याद आती है कि बाबा वो बीमार है उसको ठीक कर देना। अरे सबका अपना अपना हिसाब होता है, जो भी कुछ हमारे साथ होता है हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें मिलता है। बाबा को कहो कि हमें वो ताकत दे, हमें वो शक्ति दे, तो उसके लिए तो योग तो जरूर करना पड़े। अगर आप योग करते ही नहीं हो और कहते हो बाबा ये कर देना वो कर देना, अरे पहले आप तो सब करो, फिर बाबा को बोलो ना। बाबा ने ऑलरेडी कहा है, एक कदम बच्चों की तो 1000 कदम मेरी होगी, बाबा की होगी। बच्चे योग में कच्चे हैं, तो युक्ति युक्त समझानी है, समझाओ युक्ति युक्त से, तब तुम्हारे बाण चलेंगे। सबके इतने हिसाब किताब है ना कि सब इकट्ठे ही मरेंगे, इकट्ठी ही जाकर जन्म लेगी। जात तो बहुत बड़ा है, बहुत तार तालियां पट्टे हैं, रोज कितने जन्मते हैं और कितने मरते हैं, वापस तो कोई जा नहीं सकते। तो इन सभी रेजगारी बातों में जाने से पहले अपने को तो सिर्फ बाबा को याद करना है ताकि किचड़ा निकल जाए। बाबा हमें बेहद का संन्यास क्यों कराते हैं? 4th पॉइंट है, बेहद का संन्यास बाबा क्यों कराते हैं? क्योंकि यह पुरानी दुनिया है जो खत्म होने वाली है। बाप कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल दो, क्योंकि यह कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू करने का समय है। कयामत का समय, हिसाब किताब चुकतू करने का समय, ये बाबा 3 दिन से मुर्री में बोल रहे हैं। आगे कहते हैं आत्मा भी अविनाशी है तो पाठ भी अविनाशी ही होगा, हूबहू रिपीट होगा, उसमें कोई फर्क पड़ नहीं सकता। बाबा कहते हैं कोई रूहानी सर्विस करते हैं तो कोई स्थूल सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं यह सब आर्टिफिशियल है, माया का पंप कहा जाता है। बाबा कहते हैं यह जहाज बॉम्ब जो बनाते हैं वो वहाँ थोड़े ही काम में आएंगे, सुख वाली चीजें तो काम में आएगी। विनाश होने के लिए भी साइंस तो मदद करती है, फिर वही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में मदद करेगी। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। 5th पॉइंट है, सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है। अब सेवा करते हो दिल से तो खुशी भी होगी तो शक्ति भी मिलेगी, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है।
मतलब सेवा जहाँ आप करते हो, बाहर जाना पड़ता है, तो हम कई बार बाह्यमुखी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने अंदर की जो वैराग्य वृत्ति है ना, उसको जगाओ। जैसे सेवा के प्लान्स को प्रैक्टिकल में इमर्ज तो करते हो, सेवा का जो प्लान बना होता है वो प्रैक्टिकल में तो हम करते ही हैं और सफलता भी मिलती है। तो ऐसे ही बेहद के जो वैराग्य वृत्ति है ना, उसको भी साथ साथ इमर्ज करते जाओ। चाहे कितनी भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, उसको इमर्ज करो, मर्ज नहीं करो। क्योंकि बेहद के वैराग्य में तो बहुत सारे साधन प्राप्त होते हैं, तो हम उसमें ही फंस जाते हैं, तो वो वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। तो बाबा कहते हैं अंदर का जो वैराग्य वृत्ति है उसको जगाओ, उसको मर्ज नहीं करने दो, इमर्ज करो। साधन और साधना का बैलेंस हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।